हेलो फ्रेंड्स, वीबीए ज्ञान में आपका स्वागत है। हाउ टू क्रिएट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सॉफ्टवेयर इन एक्सेल वीबीए, इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। आशा करता हूँ आपने पहला वीडियो देख के जो भी ज़रूरी शीटें हैं वो बना ली होंगी। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज से हम कोडिंग शुरू करने वाले हैं और जो जो कोडिंग सबसे पहले ज़रूरी है आज वो सीखेंगे। और अगले पार्ट में हम जो रिसिप्ट है वो और जो वाउचर है उसका कोडिंग सीखेंगे। चलिए प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए विजुअल बेसिक में दिस वर्कबुक ओपन के प्रोसीजर में जो जो सब प्रोसीजर रन करवानी है वो है फिल मंथली डेटा, कैलकुलेट टोटल मेंटेनेंस और सम टोटल ट्रांजैक्शंस। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से कोड है और उससे क्या होगा वो हम जानेंगे। सबसे पहला है फिल मंथली डेटा। तो यहाँ पर ये देखिए फिल मंथली डेटा का सब प्रोसीजर हमने बनाया है। उसमें डिम WS2 एज वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, स्टार्ट डेट एज डेट, करंट डेट एज डेट, करंट मंथ एज डेट, आई एज लॉन्ग, ये हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। WS2 यानी कि शीट MRM है। लास्ट रो जो MRM वाली शीट है उसका एक कॉलम का लास्ट रो, यहाँ पर MRM शीट का एक कॉलम का लास्ट रो यानी कि ये। स्टार्ट डेट जो भी MRM वाली शीट है उसमें जो 5 नंबर की रो है उसमें एक कॉलम में जो भी वैल्यू है वो स्टार्ट डेट कहलाएगी। यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया है। यहाँ पर डेट है 1/1/2023। करंट डेट एज डेट यानी कि आज की तारीख तक की डेट हमको कैलकुलेट करनी है। करंट मंथ इज इक्वल टू स्टार्ट डेट, वो एक्सेल के समझ के लिए है कि जो ये स्टार्ट डेट है उसका महीना कौन सा है, यानी कि ये जनवरी 2023 है। अब यहाँ पर हमको एक लूप चलाना है। i इज इक्वल टू 5, 5 से लेके 5वीं रो से लेके जो भी लास्ट रो है उसके बीच में जितने भी महीने आते हैं वो सारे हमको अलग करके एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 1/1/2023 है, बाद में 1/6/2023 है। यानी कि पहले महीने में जो हमने ये सॉफ्टवेयर का डेटा लिखना शुरू किया तब हमने मेंबर फ़ी तय की थी 5,000 और टोटल मेंटेनेंस मंथली का चार्ज किया था 4,000। उसके बाद जून महीने में मीटिंग में ये तय हुआ कि मेंबर फ़ी अब से 5,300 होगी और टोटल मेंटेनेंस 4,900 होगा। तो जो 1/1/2023 है वहाँ से लेके 1/5/2023 तक ये वैल्यू रहेगी। 1/6/2023 से लेके 1/10/2023 तक वैल्यू ये रहेगी और 1/11/2023 के बाद ये वैल्यू रहेगी और 1/4 से ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले ये सारे महीने की जो पहली तारीख है वो यहाँ पर कोड की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर वही है दिखाया है। देखिए i इज इक्वल टू 5, डू वाइल करंट मंथ इज लेस देन और इक्वल टू करंट डेट, यानी कि आज की तारीख, आज का महीना यानी कि दिसंबर 2024 से अगर कम है तो क्या होगा, जो ये डबल ए कॉलम है उसमें वो सारे मंथ डालता जाएगा एक एक करके। पहले 5 नंबर वाला फिर उसमें एक ऐड करेगा यानी कि 6। तो जो छठा है यहाँ उसके बीच में जितने भी मंथ होंगे वो इसमें ऐड करता जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, करंट मंथ। अब करंट मंथ क्या है यहाँ पर देखिए,
मूव टू नेक्स्ट मंथ, दूसरे महीने में जाने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा है करंट मंथ इज इक्वल टू डेट ऐड ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में m कॉमा 1 कॉमा करंट मंथ। आपको ये कोड लिख लेना है, ये मॉड्यूल बना लेना है। अब यहाँ पर एक दूसरा मॉड्यूल उसके बाद रन होगा। देखिए वो मॉड्यूल क्या है, फील फी एंड मेंटेनेंस। यानी कि यहाँ पर ये जो मेंबर फ़ी है और टोटल मेंटेनेंस है वो यहाँ पर ए बी और ए सी में एक्सट्रैक्ट करने हैं। यहाँ पर 1/1/2023 से लेके 1/5/2023 तक 5,000। देखिए यहाँ पर देखिए 1/1/2023 से लेके 1/5/2023 तक 5,000 और 1/6/2023 के बाद 5,300, क्योंकि यहाँ पर वो स्लैब बदल गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो लूप वाला पोर्शन है वो हमने चेंज किया है। यहाँ पर लिखा है डू वाइल करंट मंथ इज लेस देन और इक्वल टू करंट डेट। अब यहाँ पर एक वेरिएबल अलग लिया है j इज इक्वल टू 5 टू लास्ट रो। इफ करंट मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, करंट मंथ क्या है, स्टार्ट डेट है। करंट मंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू ws2 डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन j कॉमा कॉलम ए ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू, यानी कि इसके बराबर है या इससे बड़ा है। एंड j इज इक्वल टू लास्ट रो, या फिर ये लास्ट रो हो सकती है, या फिर करंट मंथ इज लेस देन ws2 डॉट सेल्स कॉमा j+1 कॉमा a डॉट वैल्यू, या इसके बाद की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर लिखा है फिल इन मेंबर फी एंड टोटल मेंटेनेंस बेस्ड ऑन द कोरस्पॉन्डिंग रो। जो भी हमने रो तय की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी और ए सी कॉलम में बी और सी की वैल्यू डाल देनी है। ये बी और ए सी, ये बी कॉलम और ए सी कॉलम की वैल्यू यहाँ पर ए बी और ए सी कॉलम में डाल देनी है। तो आप ये कोड लिख दीजिए। यहाँ पर एंड इफ किया है और नेक्स्ट जे से हमने लूप चलाया है i इज इक्वल टू i+1, और यहाँ पर अगले महीने में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहला जनवरी महीना है और डायरेक्ट यहाँ पर जून महीना है, तो इन दोनों के बीच का जो महीना है वो सब ऐड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी कोड है और ये लूप चलाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। और इस सब प्रोसीजर को हमने, ये जो हमारा पहले वाला मॉड्यूल था उसके लास्ट में हमने रन करवाया है। यानी कि इससे क्या होगा, सबसे पहले ये डेट आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये जो मेंबर फी है और टोटल मंथली मेंटेनेंस है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला प्रोसीजर। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेट टोटल मेंटेनेंस। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट टोटल मेंटेनेंस। कैलकुलेट टोटल मेंटेनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो ओनर्स हैं उनका ये जो स्टार्ट डेट है वहाँ से लेके आज तक का उनका टोटल मेंटेनेंस इसमें से कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो A302 है उसका टोटल मेंटेनेंस चार्ज है 1,04,950।
उसका स्टार्ट मंथ कौन सा है? जून 2023। अब जून 2023 से लेके आज तक, यानी कि ये जून 2023 यहाँ से लेके यहाँ तक आज तक, यहाँ पर देखिए ये सम दिखाई दे रहा है आपको 1,04,950, और यहाँ पर भी क्या है 1,04,950। तो इस मॉड्यूल से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा टोटल मेंटेनेंस। और यहाँ पर मेंबर फी भी जो जो ये जो ओनर है वो उन्होंने जब ये मकान परचेज किया होगा उस महीने में जो भी उनकी मेंबर फी होगी वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर वही कोड हमने लिखा है, देखिए WS2 एज वर्कशीट, WS3 एज वर्कशीट, लास्ट रो 2 एज लॉन्ग, लास्ट रो 3 एज लॉन्ग, I एज लॉन्ग, J एज लॉन्ग, स्टार्ट ईयर एज इंटेजर, स्टार्ट मंथ एज इंटेजर, एंड ईयर एज इंटेजर, एंड मंथ एज इंटेजर, टोटल मेंटेनेंस एज डबल। ये हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। यहाँ पर WS2 MRM वाली शीट है और WS3 डेटा वाली शीट है। लास्ट रो 2 है वो MRM वाली शीट का जो डबल ए कॉलम है उसका लास्ट रो है, यानी कि यहाँ तक। लास्ट रो 3 है वो हमारी ये डेटा वाली शीट है उसका जो ये आई वाला कॉलम है उसका लास्ट रो है, यानी कि ये वाला इसका लास्ट रो। यहाँ पर एक लूप चलाया है 6 नंबर की रो से लास्ट रो 3 तक। यहाँ पर स्टार्ट मंथ क्या है, तो इसमें मंथ WS3, स्टार्ट मंथ इज इक्वल टू मंथ WS3 डॉट सेल्स I, I। ये जो I वाली कॉलम है उसका मंथ, और स्टार्ट ईयर उसका जो साल है वो, उसका मंथ और ईयर अलग अलग डिफाइन किया है। एंड ईयर क्या है, जे कॉलम में जो भी होगा डेट का वैल्यू उसका ईयर। यहाँ पर जब ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी तब आप मेरे साथ लिखते जाइए कोड, या फिर ये जब कोड पूरा हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप अच्छे से लिख दीजिएगा और बना लीजिएगा। मैंने हर एक कोड पे कमेंट लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये हमने लूप चलाया है, उसके बीच में एक जो ये कोड है वो देख लीजिए, इफ़ WS3 डॉट सेल्स I, J इज इक्वल टू empty, यानी कि अभी तक ओनरशिप ख़त्म नहीं हुई है, अभी वो ओनर प्रेजेंट में उसी मकान में अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका एंड मंथ जो शीट 2 है MRM वाली उसका जो डबल ए वाला है उसका लास्ट रो यहाँ तक उसका एंड मंथ होगा, और एंड ईयर भी उसी रो का होगा। एंड इफ, यानी कि अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डेट अभी तक नहीं डली है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जून 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक ये जो ओनर है उसका एंड मंथ अभी 2024 है, और आगे भी चलता रहेगा जब तक कि ये ओनरशिप ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ पर डेट नहीं लग जाती है, तब तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द टोटल मेंटेनेंस बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड मंथ। ये दोनों के बीच का मेंटेनेंस कैलकुलेट करना है। कहाँ से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले टोटल मेंटेनेंस इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 5 से लेके लास्ट रो
शीट 1 month as integer, sheet 1 year as integer. sheet 1 month is equal to, ये सिर्फ हमने एक वेरिएबल लिया है, शीट 1 और शीट 2 से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर एक कोड है, चेक इफ द मंथ एंड ईयर फॉल विद द रेंज, यानी कि उसमें अगर वो रेंज आ जाती है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया अगर ये ब्लैंक है तो कहाँ तक लेना है, लास्ट रो तक, यहाँ तक कैलकुलेट करना है। और अगर वहाँ पर कोई डेट लग जाती है, यहाँ पर ये डेट लग चुकी है, तो 9/2023 यानी कि सितंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक इस तरह से ये लूप चलाना है। इफ़ शीट 1 ईयर ग्रेटर देन स्टार्ट ईयर और ब्रैकेट ओपन शीट 1 ईयर इज इक्वल टू स्टार्ट ईयर एंड शीट 1 मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट मंथ, ब्रैकेट बंद, एंड शीट 1 ईयर लेस देन एंड ईयर। एंड ईयर क्या है, ये जो जे वाली, यहाँ पर देखिए जे वाली जो कॉलम है उसमें अगर वैल्यू लगता है तो ये वाली, तो शीट 1 ईयर इज लेस देन एंड ईयर और शीट 1 ईयर इज इक्वल टू एंड ईयर एंड शीट 1 मंथ इज लेस देन और इक्वल टू एंड मंथ। इन दोनों के बीच में टोटल मेंटेनेंस MNT इज इक्वल टू टोटल MNT प्लस ये जो AC3 है उसका वैल्यू लेना है। ये यहाँ से AC3 यहाँ से यहाँ तक जो भी डेट होगी उसके बीच का, जैसे कि यहाँ पर देखिए सितंबर 2023 से लेके इस ओनर की ओनरशिप अप्रैल 2024 में ख़त्म हो गई, तो उसका मेंटेनेंस क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रैल तक, यहाँ पर है 43,850। तो यहाँ पर देखिए उसका ये बन रहा है 43,850। इस तरह से ये काम करेगा। इफ शीट 1 मंथ इज इक्वल टू स्टार्ट मंथ एंड शीट 1 ईयर इज इक्वल टू स्टार्ट ईयर, अगर दोनों बराबर हैं तो WS3.cells K की वैल्यू AB की वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि हमको मेंबर फी ऐड करना है। यहाँ पर ये जो मंथ है वो इससे मैच कर जाए तो इसके सामने जो ये वैल्यू होगी वो मेंबर फी में यहाँ पर लग जाएगी। मेंबर फी ऐड करने के लिए है, देखिए यहाँ पर हमने कमेंट भी लिखा है, चेक इफ द मंथ मैचेस एंड फिल मेंबर फी एंड इफ नेक्स्ट जे, और यहाँ पर फिल द टोटल मेंटेनेंस इन शीट 2 नहीं ये 3 है, WS3 यानी कि शीट 3 में वो टोटल डाल देना है। कहाँ पर डालना है, WS3 L वाली कॉलम में टोटल मेंटेनेंस, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर टोटल मेंटेनेंस यहाँ से कैलकुलेट होके लग जाएगा। और नेक्स्ट आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा है सम टोटल ट्रांजैक्शंस। सम टोटल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जब कोई ओनर हमें मंथली मेंटेनेंस देगा और हम इसकी ये रिसिप्ट में एंट्री करेंगे तो ये यहाँ पर कलेक्शन में आ जाएगा और ये कलेक्शन में जो भी अमाउंट उस ओनर का बनेगा वो कैलकुलेट होके यहाँ डेटा शीट में यहाँ क्रेडिटेड अमाउंट में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए कौन सा वाला है, A704,
तो यहाँ पर हम फिल्टर करते हैं A704, ओके किया, और उसका ये सम है 34,250। तो यहाँ पर देखिए उसका कलेक्शन क्या हुआ है, 34,250। यहाँ से वो ऑटोमेटिकली टोटल यहाँ पर लग जाएगा। उसके लिए ये कोड है डिम LRSS3 एज लॉन्ग, LRSS5 एज लॉन्ग। यहाँ पर एक लूप चलाए हैं 6 नंबर से लेके लास्ट रो 3 तक। आईडी एज स्ट्रिंग, आईडी क्या है, डी की वैल्यू है, शीट 3 में डी की वैल्यू, कॉलम डी की वैल्यू ये। आईडी एज रेंज, आईडी इज इक्वल टू D6 से लेके डी, और यहाँ LRSS5, यानी कि ये जो कलेक्शन रिकॉर्ड है उसमें यहाँ से लेके लास्ट रो तक ये पूरी रेंज। अगर उसमें ये जो आईडी रेंज है वो उसके बराबर है, आईडी सेल एज रेंज, आईडी सेल क्या है, आईडी रेंज, यानी कि उसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आईडी फाइंड करना है। लुक इन एक्सेल वैल्यू और एक्सेल होल, यहाँ पर इसके वैल्यू सर्च करनी है, और कहाँ पर ये जो पूरा है डेटा उसमें एक्सेल होल लिखा जाता है उसमें। ये फाइंड करने का एक कोड है, वो आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। इफ़ नॉट आईडी सेल इज़ नथिंग देन, यानी कि यहाँ पर लिखा है आईडी एग्जिस्ट इन शीट 5। अगर शीट 5 में एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से कोड लिखा जाता है, इफ़ नॉट आईडी सेल इज़ नथिंग देन सम अमाउंट एज डबल। सम अमाउंट क्या है, एच में जो होगा उसका सम करना है, ये एच में जो होगा उसका सम करना है, पर ये जो आईडी मैच करेगा उसके हिसाब से। और जो भी सम होगा, सम अमाउंट होगा, वो पेस्ट कर देना है कहाँ पर, एम वाली कॉलम में। यहाँ पर डेटा में एम वाली कॉलम में वो पेस्ट कर देना है। शीट 3 और एन वाली कॉलम में क्या है, एम वाली कॉलम माइनस के और प्लस एल वाली कॉलम, यानी कि इसका इसका सम होगा और ये माइनस होगा और इसका बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एल्स इफ आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन शीट 5, मतलब यहाँ पर कोई मैच नहीं करता है आईडी, तो यहाँ पर वो सेल ब्लैंक हो जाएगा। एंड इफ और नेक्स्ट टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।